हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बी इंस्पायर पर, जहाँ मैं लेके आती हूँ रोज़ एक इंटरेस्टिंग बुक समरी। और आज की हमारी जो बुक समरी है वो है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उन्होंने अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीके के बारे में लिखा है। और इस बुक में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को फिर से कैसे रीस्टोर करें, हमेशा सरप्लस कैसे रहें और अपने एविडेंस को कैसे जिया करें। दोस्तों, आज हमारी समरी है जो है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसको मैंने बताया ही है कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर बढ़ने और वो बढ़ना चाहे मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या भौतिकवाद तरीके से बढ़ने के लिए ही इस धरती पर आया है, एक एविडेंस भरी ज़िंदगी जीने के लिए। और उसे जितनी वेल्थ की ज़रूरत है, जितने पैसे की ज़रूरत है, वो उस वेल्थ को डिजर्व करता है। इस बुक में हम सीखेंगे कैसे पैसे को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी ख़त्म ना हो। हमारी अमीर बनने की इच्छा, एक खुश और अद्भुत ज़िंदगी जीने की इच्छा, इसलिए अपने पैसे की सोच को बदलें और फाइनेंशियल सक्सेस या प्रॉस्पेरिटीज का मंत्र जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें, इस वीडियो को पूरा सुनें। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑथर अमीर कहते हैं कि अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर ज़िंदगी जीने, खुश रहने और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास ही होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरी या ब्यूटीफुल ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो पैसे को खराब मानते हैं। जिसकी ये छोटी मानसिकता होती है, वो मानते हैं कि पैसा ही सारी बुराइयों का जड़ है। एक और कारण लोगों के मन में पैसा कमाने का है क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है, उनको रोना अच्छा लगता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। जो होता है वो उसमें खुश नहीं होता है, जो नहीं होता है वो उसके लिए ही रोता रहता है। उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा जो होता है वो पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन गरीबी में कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी है। अगर आप फिजिकल बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता है तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की ज़रूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने भी अंधविश्वास या कहानियाँ हैं उनसे खुद को दूर कर लें। पैसे को खराब या अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से ही दूर कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए तो मर्डर तक हो जाते हैं, पैसे के लिए ही चोरियां होती हैं और पैसा हजारों क्राइम का कारण है, लेकिन फिर भी ये सब पैसे को खराब नहीं बनाते। इसके कुछ आपको एग्जाम्पल दे के बताते हैं। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए $50 देता है तो उसने अपने खराब उद्देश्य के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, ना कि इसमें पैसे में कोई खराबी है। उसी तरह वो बिजली या पानी का भी इस्तेमाल कर सकता था उसे मारने के लिए, तो क्या आप कहेंगे कि बिजली या पानी में दोष है? इसी तरह अगर आपको हाथ में कभी सुई चुभ जाती है तो उस सुई का दोष नहीं, बल्कि हमारे उसे गलत ढंग से पकड़ने का दोष है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल क्राइम में होता है उसमें चीज़ों का कोई दोष नहीं होता है। हमें उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है वो तय करते हैं कि हमारे लिए आशीर्वाद होगी वो चीज़ें या नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको ज़रूरी असंतुलन जीवन दे सकता है।
कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आप दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है आपका दिल, तो बाकी सब कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता। आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको एक बैलेंस लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना सारा समय, एफर्ट एक्सटर्नल चीज़ या पैसा में लगा दोगे, तो आपके पास मन की शांति, प्यार, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे, प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, निराशा देता है। यहाँ इस केस में इनकी सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है पैसे को। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बनाया है, तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए, लेकिन आपने बहुत सारे प्रयास के बाद आपको ये एहसास करते हैं कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको वास्तव में मन की शांति या प्रचुरता चाहिए। आप पैसे के साथ मन की शांति, उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। दोस्तों, धन भगवान की सुंदरता एवं प्रचुरता का प्रतीक है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का एक सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है कि वो जाती हैं लेकिन लौट के जरूर आती हैं। लहरें कभी नहीं रुकी, वही ऐसे ही धन भी नहीं है। अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखें, अगर हम अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं, तो एक तरीका अपनाया जा सकता है और वो है सबसे पहले अपने मन को शांत करें, आराम करो। ऐसी स्थिति में जाएं जहां आप आधी नींद में हो और सोने वाले हो। फिर शांति से खुद से पूछें, हमारे विचार कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आता है, हमें दिमाग कहाँ से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा, या वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी कि अवस्था है। इस वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रही है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट होती है। अगर आप इसे रोज़ दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसको दोहराओ, बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते हुए महसूस करना होगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों में कुछ मदद नहीं मिलती, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। स्टेटमेंट कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देते। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो ही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेट यानी दिमाग में उनकी हवा होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूँ तो उनके अंदर कमी यानी अनुभव की भावना ज़्यादा मजबूत होती है, ना कि समृद्ध होने का। इसलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। तो आप समझ ही चुके होंगे कि जब जैसे इस तरीके के कोई विचार बताता है, कोई उपदेश देता है, तो आप सोचते हैं मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमारी फीलिंग्स दबी रहती हैं हमारे अंदर। जो हमें, अगर हम कोई अच्छा सोचते हैं तो वो फीलिंग्स सामने आती नहीं, ऐसा नहीं है, और हम अपने रास्ते से हैं भटक जाते हैं। कमी की भावना इतनी मजबूत होने से पुष्टि की कमी को ही बढ़ावा देती है। इसको दूर करने के लिए बिगिनर्स को वो जो एफर्म करनी चाहिए, वो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट या सहमत करे। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और दृढ़ विश्वास को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात की पुष्टि कराते हैं कि मैं व्यस्त रख सकता हूँ।
जैसे मैं हर रोज़ समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी दौलत या ज्ञान साथ में बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की पुष्टि मन में संघर्ष पैदा नहीं करेगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे एफर्मेशन। उदाहरण के लिए, अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10 सेंट हैं तो वो आसानी से मान सकते हैं कि उसके पास अगले दिन ज़्यादा आ सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं कमा सकता। वो ऐसे बयानों में उपयोग कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसका ये बयान मानसिक रूप से स्वीकार होगा, जो उसे परिणाम देगा जो वो चाहेगा। लेकिन तब भी सच होगा जब वो सोचेगा, बोलेगा या उसे अनुभव करेगा कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। इंसान 3 विचार पर काम करके बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं, या वो है स्वास्थ्य, धन और सफलता। स्वास्थ्य भगवान की ही गुणवत्ता है, धन भगवान की ही है जो कभी खत्म नहीं होती। सफलता भी भगवान का ही दी हुई चीज़ है, क्योंकि भगवान हर चीज़ में सफल होते हैं। एक तरीका है जिससे अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं, वो है शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक दोहराएं, स्वास्थ्य, धन और सफलता। ये एफर्मेशन जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एफर्मेशन मन में भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन सिर्फ स्वस्थ, धन या सफलता दोहराने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होती है, और वो इसका एक उदाहरण भी देते हैं कि एक युवा लड़का ऑस्ट्रेलिया में जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास पैसे थे ना ही डिग्री थी। अपने खर्चों के लिए वो डॉक्टर का कार्यालय साफ करता था, कांच साफ करता था या मरम्मत भी करता था। वह हर रात जब वो सोने जाता तो कल्पना करता था कि एक बॉल पर डिप्लोमा लगा था, जिसमें ब्लड लेटर में उसका नाम लिखा था। वो मेडिकल बिल्डिंग में दीवार पर लगे डिप्लोमा साफ करता था। इसके लिए उसके लिए कल्पना करना मुश्किल नहीं था। ऐसा उसे कुछ महीने तक अनुसरण किया, और कुछ समय बाद हमें परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया। उस डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया या उसे कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग दी। डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चल के कनाडा का बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट छवि थी जो उसे चाहिए थी। उसके पास सपना था, क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, और ऐसा सोचने में उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। बात उसके विचार में थी, खुद की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करने में भी, जिसने उसे आज सफल इंसान बना दिया। यहाँ डॉक्टर मर्फी ने अपनी बुक में कहते हैं कि हम जो भी करते हैं आंतरिक विचार, भावनाएं या दृढ़ विश्वास का जवाब होती हैं। हमारी सारी बाहरी कार्रवाई हमारे मन की आंतरिक आंदोलन को पार करते हैं। वो अपना खुद का उदाहरण भी देते हैं या बताते हैं कि इमेजिन करते हैं कि उनकी एक प्रसिद्ध किताब मैजिक ऑफ फेथ का अनुवाद फ्रेंच में हो रहा था। जैसे उनका सपना था, कुछ हफ्ते तक रात को सोने से पहले वे खुद को मैजिक ऑफ फेथ की किताब का फ्रेंच एडिशन पढ़ते हुए कल्पना करते थे। 1954 में क्रिसमस के ठीक पहले पेरिस के एक प्रमुख प्रकाशक ने उन्हें मिला, जिसमें उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने की इजाज़त मांगी गई। अंत में उनका सपना पूरा हुआ, जिसको उन्होंने जैसा कि रूप में भावनाओं के साथ कल्पना किया था। अगर हमने समझ लिया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नियति है। चेतना के ठीक से हम सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य की चेतना हमें स्वास्थ्य देती है, धन की चेतना हमें धन देती है, सफलता की चेतना हमें सफलता देती है। अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है वो आपको बहुत सारे कारण देगा कि आप कैसे विफल हो सकते हैं। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकते हैं।
लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, मेरे जो आपके विचार का जवाब करता है, तो आप दुनिया के सारे रिजेक्शन को अवॉइड कर देते हैं और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ति या ज्ञान आपके पास है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी या ठगी से पैसा कमाया। जो लोग ऐसे बात करते हैं वो ज़्यादा आर्थिक समस्या या शारीरिक बीमारी से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोग ज़िंदगी से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हों या लोग पीछे रह गए हों, लेकिन ये लोग अब उन लोगों के साथ उन लोगों से जलते हैं। कई जगह यही उनके पतन का कारण होता है। दूसरों लोगों के बारे में नकारात्मक सोचने या उनके पैसे को देखने से या अपना खुद की दौलत भी आप ख़त्म कर बैठते हैं। एक हाथ पर वो ज़्यादा पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे हाथ पर वो दूसरे पैसे के लिए निंदा करते हैं। हमको हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को ही आशीर्वाद दे रहे होते हैं। अब आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे जिसने दूसरों को धोखा देकर या बेईमानी से दूसरों का आर्थिक रूप से फ़ायदा उठाया हो। इसका जवाब सिंपल है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो असल में हम उनके साथ ही वही कर रहे होते हैं। असल में हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। हमें नुकसान बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि हेल्थ में लॉस, मन की शांति चली जाती है, बीमारी या बिजनेस में नुकसान होता है। ज़रूरी नहीं कि नुकसान हमेशा पैसे का ही हो। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना ही अमीर और समृद्ध बन सकते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, स्वस्थ, सुखी, आनंद या प्रेरणा की चोरी। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है। जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं या उसकी दौलत या सफलता को मन ही मन कोसते हैं, तो असल में ये खुद से ही चोरी करने जैसा ही होता है। अगर आपकी संस्था में कोई प्रमोट होता है तो उसकी खुशी आपको होनी चाहिए, उसे मन से बधाई दें। अगर किसी की उम्र बढ़ने से आप गुस्सा या नाराज़ हो तो अपना खुद का नुकसान आप कर रहे होते हैं। दोस्तों, गरीबी में जब आप भूख में होते हो तो आप खाना ढूंढते हो, जब आप परेशान होते हो तो आप शांति चाहते हो, जब आप कमज़ोर होते हो तो आप ताकत ढूंढते हो। आपकी समृद्धि की चाहत भी भगवान की ही आवाज़ है जो आपको बोलती है, बहुतायत आपकी है। इसको अपनी हर रोज़ की प्रार्थना में ज़रूर बोलें। भगवान ही सारी शक्तियों का जरिया है, भगवान की शक्तियाँ ही मेरी शक्तियाँ हैं। मैं हमेशा अपनी सच्ची वर्थ के लिए सचेत रहता हूँ और मैं अपने टैलेंट को यूज करके अमेजिंग रिजल्ट पा सकता हूँ। भगवान को धन्यवाद। ये हमेशा ग्रेटिट्यूड करें। भगवान को, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को हमेशा आप ग्रेटिट्यूड करें। वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। आप ये मान लीजिए कि वेल्थ, पैसा हमारे दिमाग में होता है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री या औजार चोरी हो जाए तो भी एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में ही होती है। वो अब भी लोगों का इलाज कर सकता है, बस उसके डॉक्टर की पढ़ाई के सिंबल्स चोरी भी हो जाएं, लेकिन उसकी दौलत, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी दूसरों की मदद करने की नॉलेज या मानवता का योगदान करने में। डॉक्टर मर्फी बाइबल में यूज हुए एक पैसेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये एक संपूर्ण स्वस्थ प्रसन्नता, मन की शांति या समृद्धि पाने का उत्तर है। शराब का मतलब बाइबल में हमेशा होता है अपने सपने या योजना की प्राप्ति होना, और दूसरे शब्दों में ये वो चीज़ें हैं जो आप पूरी करना, हासिल करना या पाना चाहते हैं। पानी का मतलब आमतौर पर आप अपने दिमाग या चेतना से है। पानी को जिस बर्तन में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। वही ऐसे ही आज जो भी विश्वास करते हो या हमें फील करते हैं वो आप अचीव करते हो। इसको ही पानी को वाइन में बदलना कहा जाता है। डॉक्टर मर्फी यहाँ पर अपना एक क्लाइंट का उदाहरण शेयर करते हैं। पानी को वाइन में बदलकर अपनी ज़िंदगी का पहला चमत्कार किया। उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सैलून था, लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ गई या उसे घर का
में रहना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसके सहायकों ने पैसों की हेरफेर कर दिया, यहाँ तक कि लड़कियाँ दिवालिया हो गई, उसका घर बिक गया, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। वो लड़की अपनी माँ को हॉस्पिटल के बिल तक भर नहीं पा रही थी, उसके पास कोई कमाई नहीं थी। ये लड़की दुनिया से लड़ रही थी। उसका कहना था कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपनी बिल्स भी नहीं भर सकती, मैं प्रे भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। तब डॉक्टर मर्फी ने इस लड़की को पानी को वाइन में बदलने का फार्मूला समझाया। तब उसे समझ में आया कि उसको दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई को ठीक करना है। ये वही चीज़ हमारे साथ भी होती है। हमारे मन में हमेशा एक बार चलती रहती है। हम अपनी संपत्ति या इच्छाओं को पूरा ना होने के लिए बाहरी वातावरण को दोष देते हैं। प्रार्थना हमें हमारे मानसिक संघर्ष से बाहर निकालती है। प्रार्थना एक तरह की मानसिक विवाह की दावत है, जहाँ विचार और भावनाएं हमारी नियति है। जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं या महसूस करते हैं, वैसा ही हमारी बाहरी दुनिया ही होती है, जो हमारी बॉडी, फाइनेंस, एनवायरनमेंट और सोशल पोजीशन आदि है। हमारे आंतरिक मूवमेंट हमारे बाहरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। भगवान आपके लिए क्या है? आध्यात्मिक शक्ति को भगवान का नाम दिया गया। गॉड एक वो इनविजुअल सोर्स है जहाँ से सारी चीज़ें आती हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे सारे विचार को प्रतिसाद देती है। एक इंसान जब प्रार्थना करता है तो अपनी काम को भगवान में विश्वास या विश्वास में बदल सकता है। जैसे ही उसका विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में होता है, उसकी जीत की फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है। ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। दिन भर में हजारों तरह के विचार, ओपिनियन, दृश्य, ध्वनियाँ हमारे कानों, आँखों में पड़ते हैं। तो हमारी पसंद की ऐसे विचार को अस्वीकार कर दें या उस मनोरंजन को करते हैं। डॉक्टर मर्फी ने जब ये सब अपने क्लाइंट को समझाया कि जो सैलून के मालिक थे, तब वो मेंटली अमीर हो गई। उसे सोचने और महसूस करने का नया तरीका अपना लिया। रात में बहुत शांत और रिलैक्स हो जाती और अपनी इमेजिनेशन को यूज करना स्टार्ट किया। उसने 3 स्टेप्स फॉलो करना शुरू किया। उस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि बैंक मैनेजर उसको बैंक में बहुत पैसा डिपॉजिट करने के लिए बधाई दे रहा है। ऐसा वो 5 मिनट के लिए इमेजिन करती। अपनी कल्पना में वो अपनी माँ को बोलते हुए सुनती कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी की तरक्की से। ऐसा वो खुश होकर पूरी फीलिंग्स के साथ 3 से 5 मिनट तक देखती। वो खुद की शादी होते हुए इमेजिन करती। 3 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। वास्तव में उसकी स्थिति यह खराब हो गई। उसे गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानते हुए वो अभ्यास करती रही। 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में $24,000 का चेक गिफ्ट भी मुझे मिला। अंत में उसने पानी को वाइन में बदलने का चमत्कार करने का अनुभव किया। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, जो कि आएंगे ही, कभी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ाई या झगड़ा ना करें, बल्कि आध्यात्मिक या मानसिक फॉर्मूला अपनाएं। इसको रिस्पेक्ट करें, इसको रिपीट करें। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है। हर चीज़ का सॉल्यूशन गॉड के पास है। भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। हमारी प्रार्थना जहाज़ के कप्तान की तरह है। हमारे पास बस कहीं पूछने की मंजिल होनी चाहिए। जहाज़ के कप्तान को रास्ता मिलता है, उसी तरह हमारी प्रार्थना को गंतव्य तक पहुंचाने का रास्ता पता है। या हम ब्रिज पर खड़े कप्तान की तरह हैं। हम विचार, राय, आदेश या विश्वास से मुझे आदेश दे रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इसको सोचिए, फीलिंग करें और नोटिस करें कि इस आइडिया पर आपकी बॉडी कैसी रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की इमेजिन को अपने दिमाग में बैठा लें। खुद की एक इमेज को पूरी खुशी और विश्वास के साथ बार बार सोचिए। और प्रार्थना के लिए आप ये मुमकिन कर सकते हैं, अपने मन को शांति, सफलता, धन या खुशी के विचारों से व्यस्त रखें। पूरी भावना या विश्वास के साथ हमको दौलत से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही दिमाग में बहुत सा डर, शक, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या, गुस्सा जैसी अतिरिक्त पत्नियां रखकर इस मैरिज के साथ फ्लिर्ट ना करें। हम जो भी हैं, हेल्थ, वेल्थ, सोर्स पाना चाहते हैं, हम जो भी पाना चाहते हैं, वो सबसे पहले इंडिविजुअल होती हैं।
सब कुछ अदृश्य से ही बनता है। कुछ भी रियलिटी यानी कि ऑब्जेक्टिवली पाने से पहले अपने दिमाग को पाना होगा। वेल्थ की फीलिंग को हमको वेल्थ प्रोड्यूस करती है। ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं, ये वो स्टेटमेंट है जिनको हम फीलिंग करते हैं, विश्वास करते हैं, मेंटली जिसे मान लेते हैं और लास्ट में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें। या हमेशा याद रखें, गॉड ही हमारा पायलट है, गॉड ही हमें लीड कर रहा है और गॉड ही हमें कंसल्ट कर रहा है, जो हमें समृद्धि देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। अगर आपने पूरी सुनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और नॉलेजेबल बुक सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।